अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इंग्लिश की कुछ मज़ीद क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विद अ पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। कंपैटिबिलिटी, डेवलपमेंट और स्टेटस और सेंसिबिलिटी। पर्सन विद होम आई हैव नो इमोशनल, जिसके साथ आपका कोई जज्बाती यानी वो क्या न मिले। अब कंपैटिबिलिटी है क्या, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं हम आहंगी, मुवाफ़क़त, मुताबिकत। इसका अगर इंग्लिश में आप देख लें तो सिमिलरिटी, एफिनिटी, हार्मनी, सिंपैथी, ये जो है ना इसके आ जाएंगे सिनोनिम। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंपैटिबिलिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हर आइज़ वर डायमंड। अब उसको बिल्कुल डायमंड उसकी आंखों को यानी होती वो, और उसने कहा है सेम वही चीज़। तो ये हमारे पास क्या होगा? एलिट्रेशन होगा, मेटाफर होगा, पर्सनिफिकेशन, सिमली होगा। ये तो बार बार इन चीज़ों को मैं रिपीट कर चुका हूँ कि आपके पास मेटाफोर क्या होता है? इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच है जे डिस्क्राइब समथिंग बाय सेइंग इट्स समथिंग एल्स। इट इज़ नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। ठीक है, खूब वही चीज़ आपने इसको करार दिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये मेटाफोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर जो तीसरा एमसीक्यूज़ है, शी वेटेड डैश ही पोर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी। चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ से तो जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा शी वेटेड और ही पोर्ड द कप ऑफ कॉफ़ी या टी। तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन में दो होगा, टू होगा, वाइल होगा, वेरीज। जबकि इस कंसेप्ट को अच्छा यहाँ पर एक ट्रैक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसमें आएगा वाइल आएगा, लेकिन वाइल क्यों आएगा? वाइल इज़ यूज टू इंडिकेट दैट टू एक्शंस आर हैपन साइमल्टेनियसली। यानी वहाँ पर आपने उस सेंटेंस के अंदर जुमले, दो जुमले थे, एक में एक काम हो रहा था, दूसरे में दूसरा काम हो रहा था, यानी एट सेम टाइम पे, यानी दो काम, दो मुख्तलिफ काम एक वक्त में जब आपके पास हो रहे हों, तो इस तरह वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? वाइल लगाते हैं। मतलब आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, तो उस दौरान आप यानी वाइल के बाद सब्जेक्ट को लेकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जब दो एक्शंस जो है साइमल्टेनियसली जो है ना हाइफन हो रहे हों, तो वहाँ पर आप जो है वाइल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। तो अच्छे तरीके से ट्रिक को, वाइल को आपने समझना है। दो डिफरेंट काम होंगे वहाँ पर, दो मुख्तलिफ। द गर्ल्स पास्ड अवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। तो यहाँ पर पास्ट आवर, यहाँ पर इसको आपने यहाँ पर अंडरलाइन। द गर्ल पास्ट आवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर केयर टू रीड इट, यानी उसने परवाह के बगैर जो है ना वो आगे चल पड़ी। जिस तरह हेक हेस्ट मेक वेस्ट, आगे दौड़ पीछे छोड़। टू अक्रॉस, टू थिंक, टू मैनेज, टू इग्नोर। तो उसने वो क्या किया? इसको इग्नोर। पास्ट आवर का मतलब क्या आ जाएगा? टू इग्नोर, नॉट अटेंशन। उसको आप जो है ना टू इग्नोर। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पांचवा एमसीक्यूज है, इसको भी आप देख लें। शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से आगे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, और आपने जुमले के अंदर यानी बी को, मैंने आपका एक शॉर्टकट ट्रिक, यानी बी का जो फर्स्ट फॉर्म इज़, एम, आर और सेकंड वाज या वर आगे हेड आएगा,
तो ये आपने इसको समझना है। यहाँ पर बी का सेकंड फॉर्म है तो इसलिए इज़ एम आर का सेकंड फॉर्म वाज या वर, यानी जुमले के अंदर हम वाज या वर लाएंगे। अगर यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है तो बी का भी हम सेकंड ही लाएंगे, बी का फर्स्ट नहीं लाएंगे, वाज या वर ही लाएंगे। तो आगे चलते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन बी में दिस विजडम वाज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग, दिस विजडम वाज बीइंग एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग, दिस विजडम हैज़ बीन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दिस विजडम एक तो आएगा वाज, अगर इसमें हैज़ बीन ये आता है या कुछ और आता है या बीइंग आता है तो ये आपने वो नहीं लगाना, तो वो खुद ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएंगे। तो दिस विजडम वाज एक्वायर्ड बाय शी, किसमें चेंज होगा, हर, बाय ओनली आफ्टर मच रीडिंग। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए बहुत ही शॉर्टकट जो बी से मैंने समझाया है, सिर्फ एक लफ्ज़ से आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है। वैसे आपको सारे टेंसेस इसके लिए पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर 27 में आप देख रहे हैं द वर्ड डोसाइल मीन्स स्टबल और ओबीडियंट और वेज और स्टूपिड। तो इसका आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है 27 में, वो आपके पास डोसाइल का मतलब क्या होता है, काबिल तालीम, तरबियत पजीर, इस्लाह पजीर। तो इसका जो है आपके पास क्या होगा, ओबीडियंट या ड्यूटीफुल, इस तरह कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपके पास ओबीडियंट मौजूद है, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 है, टेक दीज टू द क्लर्क, द अंडरलाइन वर्ड इज़ इन। ये क्या है दीज, इसमें आप क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट, यानी समथिंग, इशारा है इसमें। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 29 के अंदर आप देख रहे हैं मे यू गेट सक्सेस इन योर एंडीवर्स, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। ये इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, अपटेटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पर एक चीज़ आपने, एंडीवर्स का मतलब क्या होता है, जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत। तो ये जो आपके पास जुमले आपके पास वह से या में से जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे जुमले ये आपके पास क्या होते हैं, दुआइया जुमले होते हैं। तो ये इसको कहते हैं अपटेटिव। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। और ये में से या वह से आपके पास ज़्यादातर शुरू होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो MCQs नंबर आपके पास 30 है, इसको भी कर लेते हैं। तो डैश इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट, इसमें क्या है, फ्यू है, लिटिल है और नन है। डैश इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट, यानी कौन इज़ नोन जानते हैं अबाउट हर अचीवमेंट। फ्यू तो ये आपके पास काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा, और यहाँ पर ये जो अचीवमेंट है उसकी जो कामयाबी है उसको तो उस तरह आप वो नहीं कर सकते, काउंटेबल तो नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल है, तो लिहाजा ये तो आपके पास नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरा अगर आप देख लें कि तो इसमें आप कर सकते हैं लिटिल इज़ नोन अबाउट हर अचीवमेंट। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो अगला MCQs है वो है 31, द एबिलिटी टू गिव टू अदर इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर ट्रेड्स, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द एबिलिटी टू गिव, द एबिलिटी टू गिव। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल क्लाज है, एडवर्ब क्लाज है, या एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो 31 में हमारे पास द एबिलिटी टू गिव, ये आपके पास जो अंडरलाइन है, ये कौन सा फ्रेज है, प्रेज डेट यानी फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर, यानी ये रिफ़र करता है
यहाँ पर यानी इट इज़ अ नाउन फ्रेज, ये आपके पास नाउन फ्रेज है बिकॉज इट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ मेन नाउन। यहाँ पर एबिलिटी हमारे पास क्या है, ये नाउन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ऐसे मज़ीद MCQs के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।